जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज है 3 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी तथा स्टैटिक होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। दोस्तों पहले हम स्टैटिक टॉपिक को देखेंगे एक, फिर दोस्तों हम रिवीजन करेंगे, फिर आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। तो आज का हमारा स्टैटिक टॉपिक दोस्तों है प्रमुख आविष्कारक। क्या है दोस्तों? प्रमुख आविष्कारक है हमारा आज का स्टैटिक। दोस्तों विटामिन, पहला प्रश्न क्या है आपसे, विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो फंक के द्वारा किया गया था विटामिन का आविष्कार। किसके द्वारा दोस्तों? फंक के द्वारा किया गया था विटामिन का आविष्कार। और विटामिन ए के आविष्कार जो किया गया था वो मैकुलन के द्वारा। मैकुलन ने ए का आविष्कार किया था और बी, ए और बी दोनों का मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो विटामिन सी का आविष्कार किया गया था हॉलकट के द्वारा और डी का हॉपकिंस के द्वारा। तो विटामिन फंक, ए मैकुलन, बी मैकुलन, सी होलकट और डी हॉपकिंस दोस्तों। हेमियोपैथी के संस्थापक कौन थे? हैनीमैन दोस्तों। हेमियोपैथिक हैनीमैन, हेमियोपैथिक हैनीमैन। विटामिन ए दोस्तों मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी हॉलकट, विटामिन डी हॉपकिंस। हेमियोपैथी हैनीमैन। डायबिटीज का आविष्कार बैटिंग के द्वारा किया गया था और पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉन ई साल्क के द्वारा दोस्तों पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया गया था। फिर से दोस्तों देखो, विटामिन फंक, विटामिन ए मैकुलन और बी भी मैकुलन, सी है हॉलकट दोस्तों, डी है हॉपकिंस, हेमियोपैथी हैनीमैन, डायबिटीज मेरे प्यारे दोस्तों बैटिंग और पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। रक्त परिसंचरण दोस्तों, रक्त परिसंचरण सही कर लेना, रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण की दोस्तों कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर है रक्त परिसंचरण के आविष्कारक दोस्तों। डीएनए, डीएनए का आविष्कार किसने किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने किया था डीएनए का आविष्कार दोस्तों। और ल्यूमेनहॉक दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों यहाँ पर है, ल्यूमेनहॉक के द्वारा दोस्तों बैक्टीरिया का आविष्कार किया गया था। बैक्टीरिया का आविष्कार, बैक्टीरिया का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ल्यूमेनहॉक के द्वारा किया गया था। और चेचक का टीका दोस्तों एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। तो रक्त परिसंचरण कार्ल लैंडस्टीनर, डीएनए वाटसन था क्रिक दोस्तों, बैक्टीरिया का खोज किया गया था ल्यूमेनहॉक के द्वारा और चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था जिसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। देखो दोस्तों कुछ बीमारी है जैसे कि टिटनेस है, हैजा है, टाइफाइड। देखो टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब जो रोग दोस्तों होता है ये जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाला रोग है दोस्तों। आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग दोस्तों जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है? तो कौन कौन सा रोग है? देखो दोस्तों कौन कौन सा रोग है। टिटनेस है, कौन सा है? टिटनेस है, हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, डिप्टीरिया है, प्लेग है, काली खांसी है, निमोनिया है, गनोरिया है, सिफिलिस है दोस्तों। ये सब जो होता है ये बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि ल्यूमेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया का खोज किया गया था दोस्तों। बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, बैक्टीरिया का खोज दोस्तों किसने किया था? बैक्टीरिया का खोज किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना बैक्टीरिया का खोज जो किया गया था ल्यूमेनहॉक के द्वारा किया गया था। विटामिन का दोस्तों फंक, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी भी मैकुलन है। विटामिन सी के आविष्कारक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो विटामिन सी के थे हॉलकट, डी के है हॉपकिंस, डी के कौन है? हॉपकिंस। हेमियोपैथी के आविष्कारक और संस्थापक कौन है? हैनीमैन। डायबिटीज के हैं बैटिंग दोस्तों, डायबिटीज दोस्तों बैटिंग। पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क दोस्तों। रक्त परिसंचरण दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर। डीएनए दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि डीएनए के आविष्कारक कौन है। तो डीएनए के आविष्कारक दोस्तों कौन है? वाटसन था क्रिक। आपको बताना है ये कमेंट बॉक्स में कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में भाई। ल्यूमेनहॉक के द्वारा दोस्तों बैक्टीरिया की खोज की गई थी और चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया दोस्तों, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, सिफिलिस, गोनोरिया, निमोनिया, ये सब होता है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है दोस्तों। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। टाइफाइड किससे होता है दोस्तों? जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया किससे होता है? जीवाणु से।
टिटनेस किससे होता है? जीवाणु से दोस्तों। और जीवाणु के आविष्कारक कौन है? ल्यूवेनहॉक हैं जीवाणु के आविष्कारक। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी के आविष्कारक कौन है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वैसे विटामिन के आविष्कारक कौन है? दोस्तों अब रिवीजन क्लास देखते हैं। दोस्तों मैंने जो बताया था पिछले क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न आपको वो देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। दोस्तों हाल ही में शिगमोग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है। और गोवा में कौन सा झील है? नंदा झील जो है आपका वो गोवा में है भाइयों देखो, महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए किस देश का चयन हुआ है? सऊदी अरब का चयन। किसका चयन हुआ है? सऊदी अरब। दोस्तों भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहां होगा? तो पोखरण में होगा। दोस्तों हाल ही में कौन सा देश महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा। दोस्तों प्रशांत महासागर में समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन बने हैं। कौन बने दोस्तों? क्रिस ब्राउन। दोस्तों मैंने कल बताया था पूरे प्रशांत महासागर के बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन है? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन है? मैरियाना ट्रेंच दोस्तों, जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन से महाद्वीप हैं? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको भाइयों देखो दोस्तों, हाल ही में किस देश का पापो कैपिटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो मैक्सिको के पापो कैपिटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार लोकसभा में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं? तब बड़े राज्यों के लिए 95 लाख दोस्तों, और यूनियन टेरिटरी और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपए दोस्तों। चौदम्मा मंदिर जो है यह किस राज्य में है? तेलंगाना में है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा मान्यता दिया गया है और इसका नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था दोस्तों। तिरंगा पॉइंट क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि तिरंगा पॉइंट क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन करंट अफेयर का। दोस्तों हमारा प्रश्न है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अप्रैल महीने में दोस्तों एक दिवस और मनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 अप्रैल को मनाया है दोस्तों, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों अब देखो दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस दोस्तों नए वाले हैं जो शुरू किए गए हाल ही में। तो विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। और बास्केटबॉल में खिलाड़ी जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 5 होते हैं भाइयों। नो नॉनवेज डे 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। मेरे प्यारे लाले एवं लालियों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। भाइयों स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को। क्यों? तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों यह घोषणा की है कि 28 मई को हम स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाएंगे। क्यों? क्योंकि बीडी सावरकर की जयंती को चिन्हित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। एक और दिवस दोस्तों है समर्पण दिवस। ये मनाया जाएगा 11 फरवरी को। कब मनाया जाएगा समर्पण दिवस? तो 11 फरवरी को मनाया जाएगा। क्यों? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर मनाया जाएगा समर्पण दिवस दोस्तों। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों की सूची में, सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सर्वाधिक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दोस्तों भौगोलिक संकेत वाले उत्पादों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पर दोस्तों। देखो दोस्तों जीआई टैग, सर्वप्रथम जीआई टैग, सर्वप्रथम जो जीआई टैग दिया गया था ये 2004 में दिया गया था और ये दिया गया था दोस्तों दार्जिलिंग के चाय पत्ती को, दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दोस्तों जीआई किसे? तो दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था भाइयों। दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल में है।
अब दोस्तों उत्तर प्रदेश, तो याद रखना भाई, उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों याद रखना भाइयों, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। भाइयों याद रखना दोस्तों, तमिलनाडु में आपका है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है दोस्तों तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में भाइयों। और महाराष्ट्र के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो अब कमेंट बॉक्स में। भाइयों अब उत्तर प्रदेश, दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। दोस्तों अयोध्या, यूपी का ही शहर है अयोध्या। अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। दोस्तों यूपी का ही शहर है कानपुर। ये कौन से रिवर के किनारे है? तो गंगा रिवर के किनारे है। दोस्तों यूपी का ही शहर है वाराणसी दोस्तों, ये भी गंगा रिवर के किनारे है। कन्नौज दोस्तों, कन्नौज जो है ये भी गंगा रिवर के किनारे है दोस्तों। कन्नौज का एक और नाम है खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर किसे कहा गया है? तो कन्नौज को कहा गया है भाइयों यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। रामगंगा परियोजना ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है रामगंगा परियोजना? उत्तर प्रदेश में। रिहंद परियोजना है रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में, और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। दोस्तों यहां से एक और प्रश्न पूछा जाता है, ये रिहंद है ना, अगर मैं लिख दूं कि 100 रिहंद परियोजना, मैं अगर लिख दूं 100 रिहंद परियोजना तो ये हो जाएगा सतलज नदी पर दोस्तों। और यह किस राज्य में हो जाएगा? तो हरियाणा में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा भाइयों? हरियाणा में हो जाएगा। दोस्तों शारदा परियोजना, ये शारदा और गोमती नदी पर यूपी में है। दोस्तों भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है दोस्तों भारतीय दलहन शोध संस्थान यह भी कानपुर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। और नवाबों का शहर जो बोला जाता है वो दोस्तों लखनऊ को बोला जाता है नवाबों का शहर। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में। और वाराणसी कौन से रिवर के किनारे है? गंगा रिवर के किनारे है दोस्तों। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। भाइयों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोलते हैं कानपुर को। और नवाबों का शहर किसे कहा गया है? तो लखनऊ को कहा गया है। किसे कहा गया है? लखनऊ को कहा गया है नवाबों का शहर। भाइयों उत्तर भारत का मानचेस्टर बोला गया है कानपुर को, जबकि दोस्तों भारत का मानचेस्टर किसे बोला गया है?
अहमदाबाद को बोला गया है, अहमदाबाद को बोला गया है दोस्तों। उत्तर भारत का मानचित्र तो मैंने बता ही दिया, कानपुर को बोला गया है दोस्तों। दक्षिण भारत का मानचित्र किसे बोला गया है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे बोला गया है? तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर बोला गया है कोयम्बटूर। किसे बोला गया मेरे प्यारे लाले? कोयम्बटूर को बोला गया है दक्षिण भारत का मानचेस्टर। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है और लाल बहादुर दोस्तों वाराणसी में। देखो दोस्तों, कंफ्यूजन अगर आपको होगा तो याद रखना, बहादुर बौसे बहादुर वौसे वाराणसी। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वो वाराणसी में। और चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। आप जरा बता दो, कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। हमारा अगला प्रश्न भाइयों है, अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, मीना चरंदा को सम्मानित किया गया दोस्तों। किसे? मीना चरंदा को। अब महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये भी देख लेते हैं। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार मीरा चंद्र को दिया गया है। किसको दिया गया? मीरा चंद्र को। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार सबिता कंसावाला को दिया गया। दोस्तों, तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे एडवर्ड हिलेरी। कौन थे? एडवर्ड हिलेरी। और थे तेंजिंग नोर्गे दोस्तों। कौन थे? तेंजिंग नोर्गे थे दोस्तों। ये दोनों दोस्तों माउंट एवरेस्ट सबसे पहली बार गए थे। माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एडवर्ड हिलेरी थे, जो कहाँ के थे? तो न्यूजीलैंड के थे दोस्तों। कहाँ के थे दोस्तों? न्यूजीलैंड के थे। कहाँ के थे भाइयों? न्यूजीलैंड के थे। और तेंजिंग नोर्गे थे भारत के। अब दोस्तों माउंट एवरेस्ट को याद रखना, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों देखो, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। और दोस्तों इसे तिब्बत में बोलते हैं, तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो कोलो लंगमा बोलते हैं तिब्बत में दोस्तों। और इसका एक और नाम है भाइयों, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। क्या बोला गया इसको? पृथ्वी का तीसरा ध्रुव दोस्तों। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे बोला गया है? तो माउंट एवरेस्ट को बोला गया है भाइयों। चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 आरबीआई को दिया गया है। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया उधमपुर सैन्य स्टेशन को। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला की सुधा मूर्ति। और यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 दिया गया है अरुंधति राय को भाइयों। किसको दिया गया है? अरुंधति राय को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, देखो दोस्तों, फिक्की महिला संघ के अध्यक्ष कौन बनी है? फिक्की महिला संघ की अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? तो याद रखना, ये कौन बनी है फिक्की महिला संघ की अध्यक्ष? तो ये बनी है जयश्री दास वर्मा। कौन बनी दोस्तों? जयश्री दास वर्मा बनी है फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष। अब दोस्तों फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष, तो फिक्की का फुल फॉर्म है क्या? फिक्की का फुल फॉर्म है भाइयों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। और अनीस शाह जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं। फिक्की का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और प्रेसिडेंट कौन है? अनीस शाह भाइयों प्रेसिडेंट है भाइयों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखो, कुछ और भी महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं जो बदले गए हैं हाल ही में, वो भी महत्वपूर्ण दोस्तों। जैसे कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झरिया। कौन है? देवेंद्र झरिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन है? सदानंद वसंत दाते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ दोस्तों पीयूष आनंद बने हैं। एनडीआरएफ के कौन बने हैं?
पीयूष आनंद। आपदा के बने हैं पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के बने हैं राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं भाइयों? राहुल सिंह बने हैं। कौन बने हैं मेरे प्यारे लाले एवं लालियों? सीबीएसई के नए अध्यक्ष तो राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने? नवाब सलाम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने? नवाब सलाम बने हैं भाइयों। भाइयों देखो, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत कुमार बने हैं। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया है। दोस्तों टेरी के नए अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। टेरी के कौन है? अनिल कुमार लाहौटी दोस्तों टेरी के हैं। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के कौन है? जय शाह। दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल के कौन है? जय शाह है भाइयों टेरी के कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है अनिल कुमार लाहौटी। संसद सुरक्षा के प्रमुख कौन बने हैं? अनुराग अग्रवाल। प्रसार भारती के कौन है? नवनीत कुमार है भाइयों रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? अरुण नायर। कौन है? अरुण नायर। भाइयों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। कौन बनी दोस्तों? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? नीना सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह। और आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक बने हैं राहुल सरगोत्रा। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? विकासशील बने हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह दोस्तों। कौन बने हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक? अनीश दयाल सिंह भाइयों। कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह दोस्तों। महाराज देखो दोस्तों, मैं आपको कितनी बार इसको रिवीजन करवाया हूं दोस्तों। याद करना आपके लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आपको गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। मोबाइल चलाने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। तो आप मेहनत किया करो, याद किया करो, रिवीजन जितना करोगे उतना आपको याद होगा दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों कि जो सोबत है सो खोबत है और जो जागत है सो मोबाइल चलावत है। तो आज के जमाने में दोस्तों बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं दोस्तों। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं बार बार आपको रिवीजन करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से रिमेंबर हो जाए। तो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? रश्मि शुक्ला बनी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बनी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने प्रमोद अग्रवाल। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ बने हैं दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। और ये पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ है रेलवे बोर्ड की। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कौन है? मनीष देसाई। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव दोस्तों। कौन है दोस्तों? मनोज यादव दोस्तों। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। सीबीआई के नए निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर भाइयों। कौन है? रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों देखो क्या है। हाल ही में चर्चे में रहा कच्चा तुवी द्वीप भारत और किस देश के बीच विवादित है? हाल ही में चर्चे में रहा कच्चा तुवी द्वीप भारत और किस देश के बीच विवादित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच विवादित है दोस्तों। देखो दोस्तों 1974 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने दोस्तों श्री माओ भंडार नायके के शासनकाल में कच्चा तुवी द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। और कच्चा तुवी द्वीप पर मदुरई के नायक राजवंश के तहत भारतीय स्वामित्व स्थापित किया गया था दोस्तों। प्राचीन काल की ये बात है कि कच्चा द्वीप पर दोस्तों मदुरई के नायक राजवंश थे, उन्होंने ही भारतीय स्वामित्व स्थापित किया था। लेकिन 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया? तो श्री माओ भंडार नायके के शासनकाल में यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था दोस्तों। देखो ये जो कच्चा तुवी द्वीप है, ये पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक छोटा सा निर्जन द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा बनाता है। याद रखना, इसके बीच सीमा बनाता है भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों। अब इस द्वीप को हम इमेज पे देखते हैं। पहले जानेंगे श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टी। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धना। और महिला एशिया कप 2024 की जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? श्रीलंका करेगा दोस्तों। देखो ये दोस्तों आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, यही दोस्तों है कच्चा तुवी द्वीप दोस्तों। ये दोस्तों आपका इधर तमिलनाडु हो गया भाइयों, और ये दोस्तों है श्रीलंका। यहाँ पर जाफना है दोस्तों, यहाँ पर पाक स्टेट है दोस्तों। ये रामेश्वरम है यहाँ दोस्तों। ये है दोस्तों
राम सेतु। क्या है? राम सेतु दोस्तों, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है राम सेतु या आदम का पुल दोस्तों। कौन सा पुल? आदम का पुल, जो रामेश्वरम का हिस्सा है भाइयों। और यहाँ पर दोस्तों कच्चा द्वीप है भाइयों। हमारा अगला प्रश्न है, उभरते कोरोना वायरस की निगरानी और पहचान। उभरते कोरोना वायरस की निगरानी और पहचान के लिए WHO द्वारा शुरू किया गया वैश्विक टैब नेटवर्क का नाम क्या है? उभरते कोरोना वायरस की निगरानी और पहचान के लिए WHO के द्वारा दोस्तों एक वैश्विक टैब नेटवर्क लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो कोविनेट दोस्तों। क्या नाम है? कोविनेट इसका नाम है भाइयों। क्या नाम है? कोविनेट। अब दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जनेवा में, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। दोस्तों 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानो गैब्रियस। कौन है? टेड्रोस अधानो गैब्रियस जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों डायरेक्टर जनरल है। भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2023। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया गया है अशोक कुमार। किसे दिया गया दोस्तों? अशोक कुमार को दिया गया है भाइयों। अब अशोक कुमार को दिया गया है। और हॉकी दोस्तों, तो देखो हॉकी के बारे में दोस्तों जितने भी प्रश्न एग्जाम के लिए बनेंगे वो सारे हम कवर करेंगे। देखो हॉकी का जो पहला क्लब है उसका नाम है ब्लैक हिथ एंड एबी क्लब। और दोस्तों इस क्लब की स्थापना हुई थी 1861 में इंग्लैंड में हुई थी। हॉकी का पहला क्लब क्या है? ब्लैक हिथ एंड एबी। और इस क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। जो हॉकी की सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तायब इकरम है इसके प्रेसिडेंट दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। और सीईओ कौन है? थैरी विल है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सीईओ। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो राउरकेला में है। कहां पर है? राउरकेला में। दोस्तों हॉकी का जो प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था ये 1971 में हुआ था। इसका आयोजन जो हुआ था बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। और विजेता कौन था हॉकी के प्रथम वर्ल्ड कप का? पाकिस्तान। और उपविजेता कौन दोस्तों था? स्पेन था। दोस्तों हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन भारत में हुआ। और विजेता कौन था? जर्मनी। और उपविजेता कौन दोस्तों था? तो बेल्जियम था इसका उपविजेता भाइयों। हॉकी मैच की अवधि जो होती है वो 60 मिनट की होती है। भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में जीता था, जिसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। और उपविजेता कौन दोस्तों था? तो पाकिस्तान था। भारत ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता? 1975 में जीता था। आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया में। और उपविजेता कौन दोस्तों था? पाकिस्तान था। हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। मेजर ध्यानचंद्र को द विजार्ड के नाम से जानते हैं, हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। और मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। भाई कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। दोस्तों पहला अंतरराष्ट्रीय मैच जो हॉकी का हुआ था वो 26 जून 1895 को हुआ था वेल्स और आयरलैंड के बीच। अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब हुआ था? 26 जून 1895 को हुआ था, जो वेल्स और आयरलैंड के बीच हुआ था। दोस्तों हॉकी के महत्वपूर्ण स्टेडियम है, जैसे शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। कलिंग स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर में। सिरालू हॉकी स्टेडियम कहाँ है? शिमला में है। ली वैली स्टेडियम कहाँ है? लंदन में है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ है? रायपुर में है दोस्तों। और ये सब जो दोस्तों है ये हॉकी के लिए महत्वपूर्ण स्टेडियम। कौन सा? शिवाजी दिल्ली में है। कलिंग भुवनेश्वर में है। सिरालू शिमला में है। ली वैली लंदन में है दोस्तों। ली वैली ली लंदन। मेजर ध्यानचंद्र दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रायपुर में है दोस्तों। और जो भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। दोस्तों हॉकी की जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप है वो देखते हैं। देखो दोस्तों बैटन कप। कौन सा कप? बैटन रंगा स्वामी आगा खा बेगम रसूल। याद रखना, बैटन कप, रंगा स्वामी कप,
आगा खा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, भाइयों गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी कप, ये सब मिलता है हॉकी में। कौन कौन सा? तो बैटन कप। कौन सा दोस्तों? बैटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी कप किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी में दिया जाता है भाइयों। भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस। ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग था। तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। तो ओडिशा की स्थापना कब हुई? ओडिशा दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। तो ओडिशा की स्थापना कब हुई? 1936 को हुई थी। कब हुई दोस्तों? 1936 को दोस्तों हुई थी ओडिशा की स्थापना। कब हुई थी? 1936 को, 1936 को। अब ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। दोस्तों भुवनेश्वर में ही दोस्तों एक स्टेडियम है, कलिंग स्टेडियम। कलिंग स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखना, कलिंग स्टेडियम जो है ये भुवनेश्वर में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर कौन है? रघुवर दास। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट कितना है? 21 दोस्तों। देखो दोस्तों, बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, राज्य पर्व दोस्तों चंदन यात्रा ओडिशा में मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन ओडिशा में ही हुआ था, जो कहाँ है? राउरकेला में है दोस्तों। कहाँ पर है? राउरकेला में है भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है। सिंपली पाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। गहिर मठ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में। और भितनीकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितनीकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में। याद रखना दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की, बड़ी झील भारत की कौन सी झील है? तो याद रखना, चिल्का झील दोस्तों। अगर मैं पूछूं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बूलर झील है, जम्मू कश्मीर में। भाइयों देखो, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ओडिशा में है भाइयों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने चीन की मदद से सबमरीन बेस स्थापित किया है या सबमरीन बेस बनाया है? हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने चीन की मदद से सबमरीन बेस स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बांग्लादेश दोस्तों। अब दोस्तों बांग्लादेश, तो मैंने कई बार बताया है कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टाका दोस्तों। क्या है? मुद्रा टाका है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। क्या है? जातीय संसद दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी है रनबिब्बी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच सैन्य अभ्यास जो होता है वो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है, जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है वो संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है भाइयों। तो भाइयों देखो दोस्तों, अब विभिन्न देशों के संसद के नाम मैंने आपको एक दिन करवाया था और आज दोस्तों मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको फिर से रिमेंबर हो जाए। जैसे नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का है पीपुल असेंबली। मिस्र के संसद का नाम क्या है? पीपुल असेंबली। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगारा है। अफगानिस्तान का क्या है? शोरा। ताइवान का क्या है दोस्तों? युआन है ताइवान के संसद का नाम। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। स्पेन का है कोर्ट्स। ब्रिटेन का क्या है? पार्लियामेंट। जर्मनी के संसद का नाम क्या है? बुंडस्टेग। मंगोलिया के संसद का नाम है खुरल। क्या है मंगोलिया के संसद का नाम दोस्तों? खुरल। ईरान के संसद का नाम है मजलिस। डेनमार्क के संसद का नाम है दोस्तों फॉलकेटिंग। कनाडा के संसद का नाम दोस्तों, कनाडा के संसद का नाम और ब्रिटेन के संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। स्वीडन के संसद का नाम क्या है? रिक्सडॉग।
नॉर्वे के संसद का नाम क्या है दोस्तों? स्टॉर्टिंग है। नॉर्वे के संसद का नाम, भूटान का तो सोंगडो है, और पोलैंड का क्या है दोस्तों? सोजिम। दोस्तों पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सोजिम। दोस्तों ईरान के संसद का नाम मजलिस है, और एक और देश के संसद का नाम मजलिस है, वो कौन सा देश है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो भाइयों अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? शूरा। दोस्तों जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। इजराइल के संसद का नाम क्या है? निसेट। दोस्तों फॉलकेटिंग ये किसके संसद का नाम है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं दोस्तों? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। हाल ही में T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों क्रिकेट, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दोस्तों ICC। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और स्थापना इसकी हुई थी 15 जून 1909 को। ICC की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 15 जून 1909 को। इसके चेयरमैन है ग्रेग वारकेली। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और CEO कौन है दोस्तों? जियोफ एलर्डिस दोस्तों इसके CEO हैं। दोस्तों देखो क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। जो क्रिकेट का पहला क्लब था हैमिल्टन था। इसकी स्थापना 1760 में हुई थी। कब हुई दोस्तों? 1760 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा कौन सा है? मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। तो क्रिकेट का पहला क्लब कौन सा है? हैमिल्टन। दूसरा कौन सा है? मैरीलीबोन। प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था 1975 में हुआ था, और इंग्लैंड में हुआ था। विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। और उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। भाइयों भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1932 को इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। भाइयों क्रिकेट से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे दोस्तों T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट मैच और एक दिवसीय। जो पहला T20 हुआ था 2007 में हुआ था। प्रथम टेस्ट मैच जो हुआ दोस्तों था 1877 में हुआ था, और प्रथम एक दिवसीय जो हुआ था 1971 में। एक दिवसीय समझ लो, एक दिवसीय 1971। दोस्तों प्रथम टेस्ट मैच दोस्तों सबसे पहले 1877 में हुआ था दोस्तों, और प्रथम T20 वर्ल्ड कप दोस्तों 2007 में हुआ था। ये कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और विजेता कौन था? भारत। उपविजेता कौन था? पाकिस्तान। दोस्तों प्रथम टेस्ट मैच जो हुआ था ये कहां हुआ था? मेलबर्न में हुआ था। मेलबर्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। पहला कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और तीसरा राजस्थान में बन रहा है। विजेता दोस्तों कौन था प्रथम टेस्ट मैच का? ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता इंग्लैंड था। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। भाइयों देखो प्रथम एक दिवसीय जो हुआ था ये भी मेलबर्न में हुआ था। इंग्लैंड था विजेता, और उपविजेता कौन था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया था। दोस्तों मैंने आपको 2 खेल बताया, एक बताया हॉकी, दूसरा बता रहा हूं मैं आपको क्रिकेट। भाइयों देखो क्रिकेट का जो महत्वपूर्ण स्टेडियम है वो कौन कौन सा स्टेडियम क्रिकेट का महत्वपूर्ण स्टेडियम है? तो याद रखना, चिदम्बरम चेन्नई, ईडन गार्डन कोलकाता। चिदम्बरम चेन्नई, ईडन गार्डन कोलकाता। चिन्नास्वामी बेंगलुरु, अरुण जेटली दिल्ली, राजीव गांधी हैदराबाद, बाराबाती कटक, वानखेड़े मुंबई, चेपक चेन्नई, किन्नन जमशेदपुर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। देखो दोस्तों IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी। विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स, और उपविजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों जिस तरह से वर्ल्ड में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC है, उसी तरह से भारत में जो है वो BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई थी BCCI की दोस्तों। और प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन। ICC के चेयरमैन कौन है? मैंने तुरंत बताया अभी आपको, आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। देखो दोस्तों क्रिकेट की जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। भाइयों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लगा आपको यह हमारा सेशन करंट अफेयर का? आप जरूर दोस्तों बताना कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। दोस्तों मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था। हमारा पहला प्रश्न था कि किस देश की मैडम तुषार संग्रहालय में अल्लू अर्जुन के वैक्स स्टैच्यू लगाई गई है? तो UAE दोस्तों, UAE के दुबई में। दोस्तों देखो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना कौन? जम्मू कश्मीर। और किस राज्य की सिरमौर की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश।
प्यारी लाली एवं लालियों, हमारा आज का जो 3 प्रश्न है इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए किस देश का चयन किया गया है? दूसरा प्रश्न है भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहाँ होगा? और तीसरा प्रश्न आपका है हाल ही में कौन सा देश इस महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।